जब राक्षसों का आतंक अपनी सीमा पार कर देता है, जब हर दिशा में केवल भय और विनाश फैल जाता है, तब माँ दुर्गा का क्रोध अपने चरम पर पहुँचता है। और यही वह क्षण था जब एक और भयानक असुर के अंत की शुरुआत हुई। चंड और मुंड के वध के बाद शुंभ और निशुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया। उनकी सेना लगातार पराजित हो रही थी, जिससे वे अत्यंत चिंतित और क्रोधित थे। तब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली और भयंकर असुर सेनापति रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था, उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से जब भी एक बूंद रक्त धरती पर गिरती, तो उसी के समान एक और असुर उत्पन्न हो जाता। यही कारण था कि उसे पराजित करना लगभग असंभव था। रक्तबीज विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। देवी दुर्गा और उनके साथ उपस्थित सभी देवियां उससे युद्ध करने लगीं। जैसे ही उस पर प्रहार किया जाता, उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती और हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता। धीरे धीरे युद्धभूमि में रक्तबीज जैसे असुरों की संख्या बढ़ने लगी। पूरा क्षेत्र असुरों से भर गया। देवताओं और देवी की सेना भी कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो उठी। तब माँ दुर्गा ने स्थिति को समझा और उन्होंने माँ काली को आदेश दिया, हे काली, तुम अपने विकराल रूप में इस युद्ध का अंत करो। माँ काली तुरंत सक्रिय हुईं। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और युद्धभूमि में चारों ओर फैल गईं। अब जैसे ही देवी रक्तबीज पर प्रहार करती, माँ काली तुरंत उसका सारा रक्त पी जाती, ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिर सके। माँ काली ने अपनी जिह्वा फैला दी और पूरे युद्ध क्षेत्र में फैलकर हर गिरती हुई रक्त की बूंद को पी लिया। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा, क्योंकि अब उसके रक्त से कोई नया असुर उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। अंततः देवी दुर्गा ने एक प्रचंड वार किया और उसी क्षण माँ काली ने उसका सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। युद्धभूमि में शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और माँ दुर्गा तथा माँ काली की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार माँ ने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों न हो, सही बुद्धि और शक्ति से उसका अंत संभव है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार समस्याएं रक्तबीज की तरह होती हैं, जितना हम उनसे लड़ते हैं, वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब हम सही उपाय और धैर्य से काम लेते हैं, तब हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।